कैसे हो आप लोग बच्चों। जैसा कि आपको पता है मैं डेंगू से पीड़ित हूँ इस समय, तो बहुत कम वीडियोस बना पा रहा हूँ। पर मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कैरियर ऑप्शंस फॉर गर्ल्स, स्पेशली फॉर द ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स बैकग्राउंड गर्ल्स। उस पर काफ़ी अच्छे रेस्पॉन्स आए। कुछ लड़कों के रेस्पॉन्स आए कि क्या सर सीए सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं। नहीं बच्चे, लड़के भी कर सकते हैं। मैंने तो सिर्फ वो सर्वे बताया था कि क्यों लड़कियां इस तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो रही हैं, या क्यों पेरेंट्स चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां सीए की तरफ इंक्लाइंड हों। ठीक है जी। फिर दूसरा क्वेश्चन आया क्या सर कॉमर्स वालों, स्पेशली कॉमर्स के बच्चों की तरफ से, कि क्या सर कॉमर्स के पास सिर्फ एक सीए ही ऑप्शन है। नहीं बच्चे, कॉमर्स के पास एक सीए ऑप्शन नहीं है। अगेन जो मैंने वीडियो बनाया था वो ऑन द बेसिस ऑफ दैट सर्वे बनाया था। अगर आपने वो नहीं देखा है वीडियो, एक बार आप उसको देख लीजिए, सर्च कर लीजिएगा। अब मैं आपको उससे मिलते जुलते और भी प्रोग्राम्स बता रहा हूँ और भी डिग्रीज बता रहा हूँ। बेटा जो ये कॉमर्स के होते हैं इनकी क्या होती है, दीज आर प्रोफेशनल कोर्सेज। प्रोफेशनल कोर्सेज का मतलब क्या होता है बेटा, ये किसी यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज के द्वारा कंडक्ट नहीं किए जाते। ये एक गवर्निंग बॉडी के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, और ये गवर्निंग बॉडी जो है एक लॉ के द्वारा इनेक्ट की जाती है। इसलिए इसके अंदर वो चीज़ नहीं होती कि जी मेरा कॉलेज अच्छा, फला का कॉलेज बेकार, उसकी प्लेसमेंट अच्छी, उसकी प्लेसमेंट बेकार। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ मैं आपको 3 कोर्सेज बताने वाला हूँ, जिसमें से सीए के बारे में मैं काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। पर पहला है सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, दूसरा है सीएस कंपनी सेक्रेटरीशिप, तीसरा है सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सीए का जो गवर्निंग बॉडी है वो है आईसीएआई, सीएस की जो है वो है आईसीएसआई, और सीएमए की जो गवर्निंग बॉडी है वो है आईसीएमएआई। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये 3 अलग अलग गवर्निंग बॉडी हैं जो ये 3 अलग अलग कोर्सेज को कंडक्ट करती है। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात क्या है बच्चे कि ये जो कोर्स है आप कॉरस्पॉन्डेंस के द्वारा कर सकते हैं, और इसके साथ आप अपनी दूसरी डिग्री कोर्सेज भी साइड बाय साइड कर सकते हैं। इसके अंदर कोई रोक नहीं है। दूसरा एक चीज़ जो और अच्छी हुई है वो ये हुई है कि कुछ सालों से इसको इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री का दर्जा भी मिल गया है। कई गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं जिसमें वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मानते हैं। अगर आपने इन 3 डिग्रीज को किया हुआ है, इन 3 कोर्सेज को किया हुआ है, तो आप उसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। और सबसे अच्छी एक चीज़ और अच्छी है इसके अंदर, ये तीनों ही कोर्स, अब मैं सिमिलैरिटीज़ बता रहा हूँ आपको, और इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। दैट्स वाई मैं इनको सिस्टर कोर्सेज कहता हूँ, कि इसमें बहुत कुछ चीज़ें एक जैसी हैं पर इसमें डिफरेंस भी है। तो पहले सिमिलैरिटीज़ की बात कर लेते हैं। इसमें कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। आप किसी भी एज में सीए, सीएस या सीएमए कर सकते हैं। सपोज़ कि ये 70 साल का कोई बुजुर्ग चाहता है कि जी मैं सीए बनूंगा, तो वो बन सकता है, उसकी कोई एज लिमिट नहीं है। हाँ, मिनिमम वो 12th होना चाहिए। मतलब 12th से पहले ऐसा नहीं कि भैया मैं तो 10th में ही हूँ सर, मैं भी शुरू कर दूँगा, नहीं। 12th के बाद ही आप इसको कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है। ये भी बड़ा इसमें शानदार तरीका है पासिंग क्राइटेरिया के, और एग्जम्पशन का भी इसके अंदर एक ऑप्शन है। तीनों के अंदर ही क्या है, आपको इंडिविजुअल एग्ज़ाम के अंदर, इंडिविजुअल पेपर के अंदर 40% एंड अबाव लेके आने हैं, और एग्रीगेट के अंदर 50% लेके आने। अगर एग्रीगेट आपके 50% से कम रह गए और 40% आप ले आए उस सब में, उसके बावजूद भी आप पास नहीं माने जाओगे। ये एक इसके अंदर कैच है, इसका ध्यान रखना। दूसरी चीज़, अगर आपने किसी सब्जेक्ट में 60% एंड अबाव स्कोर कर लिए हैं तो आपको उस सब्जेक्ट से एग्जम्पशन मिल जाएगा। यानी जब नेक्स्ट टाइम आप उसमें अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आपको वो पेपर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी 60% अबाव उसमें स्कोर कर चुके हैं। तो ये बॉडीज़ मानती हैं कि यू आर गुड इनफ, यू आर गुड इनफ। तो ये तीनों में ही होता है। ये सिमिलैरिटीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद क्या होता है बच्चे कि एग्ज़ाम कब होते हैं। एग्ज़ाम साल में 2 बार होते हैं, तीनों ही कोर्सेज़ के। तीनों बॉडीज़ अलग अलग कराती हैं।
कहाँ कब होते हैं? मई जून में होते हैं एंड नवंबर दिसंबर में होते हैं। ठीक है बच्चे, ये तो थी सिमिलैरिटीज। अब आ जाते हैं कुछ डिफरेंसेस पे। डिफरेंसेस अभी तो मैंने आप कहोगे साहब अभी तो आप कह रहे थे दे आर जस्ट लाइक सिस्टर, पर सिस्टर्स में भी तो डिफरेंसेस होते हैं ना बेटा। तो इसीलिए इसके अंदर भी कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। स्टार्टिंग विथ सीए यानी चार्टेड अकाउंटेंट। सो इसका जो कोर्स कंटेंट होता है दैट इज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स अकाउंट्स, टैक्स एंड ऑडिट। तो इसके अंदर आपका अकाउंट्स, टैक्स और ऑडिट के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस रहता है, बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर थोड़ा कम रहता है। नाउ कमिंग टू सीएमए में जो आपका मेन एम्फेसिस रहता है वो कॉस्टिंग पे रहता है, ओके, क्योंकि कॉस्ट मैनेजमेंट। और फिर आ जाता है सीएस में ज़्यादातर आपका जो एम्फेसिस रहता है, मेन एम्फेसिस ऑन द लॉ, द कंपनी लॉ। ऐसा नहीं है कि लॉ सीए या सीएमए में नहीं आता है, पर वो छू के निकल जाता है। सीएस के अंदर वो इन डेप्थ जाता है। तो क्या सर सीएस के अंदर अकाउंट्स नहीं आता है, वो छू के निकल जाता है, पर सीए के अंदर वो इन डेप्थ जाता है। तो बच्चों अगर आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी है तो आप सीए और सीएमए जाइए, और अगर आप थ्योरी को पसंद करते हैं तो आप सीएस को ऑप्ट कीजिए। अच्छा सर, तो अब आएगी कहानी कि सर इसमें कैरियर ऑप्शंस क्या हैं। कैरियर ऑप्शंस इसमें बहुत हैं बेटा। आप अपना भी शुरुआत कर सकते हैं, दैट इज़ यू कैन बी सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपका जॉब भी लग सकता है। और इसका खासियत क्या है, आपकी अब्रॉड भी जॉब लग सकती है। अब एक एक को हम देख लेते हैं। सीए देखो मैंने क्या कहा, सिस्टर हैं, पर कुछ काम हैं जो सिर्फ सीए कर सकता है, सीएस और सीएमए नहीं कर सकता। कौन से काम है? सिर्फ मैं वो काम बता रहा हूँ जो सिर्फ सीए कर सकता है। एक है स्टैट्यूटरी ऑडिट, यानी टैक्स का ऑडिट। ठीक है जी, स्टैट्यूटरी टैक्स का ऑडिट। इसीलिए सीए की थोड़ी डिमांड ज़्यादा होती है, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी है। स्टैट्यूटरी मतलब लीगली आपको ये हर साल ये ऑडिट करना ही करना है। उसके बाद सीए में आ जाता है। इसमें जॉब ज़्यादातर आपकी लगती है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में। क्यों? क्योंकि कॉस्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है, और हर कंपनी ये चाहती है कि मेरी जो है कॉस्ट ना बढ़े, तो उसके लिए वो एक सीएमए रखती है जिससे वो कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल रख सके। तो ये एक टॉप नॉच मैनेजरियल पोजीशन होती है, और इसको कहते हैं, वो क्या करता है वहाँ पे, वो कॉस्ट ऑडिट करता है। फिर आ जाता है सीएस इज सेक्रेटरियल ऑडिट। इसमें क्या होता है, लीगल। हर कंपनी एक पर्टिकुलर, अगर उसकी ऑथराइज कैपिटल है तो गवर्नमेंट की तरफ से है कि उसको एक सीएस अपॉइंट करना ही पड़ेगा, जो कि सिग्नेटरी होगा ऑन ऑल द लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ दैट कंपनी। तो इसीलिए सीएस की नौकरी ज़्यादातर कंपनीज के अंदर अगेन टॉप मैनेजमेंट में बहुत अच्छी पे मिलती है। तो ये कुछ वो थे जो मैंने सिमिलैरिटीज़ बताई आपको। इसमें मैंने आपको कुछ डिफरेंसेस बताए। अगेन ये कॉमर्स के बच्चों के लिए है, लड़के लड़कियां दोनों के लिए ऑफ कोर्स, पर लड़कियों के लिए ज़्यादा अच्छा है। और क्या नाम, ह्यूमैनिटीज़ में भी मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ह्यूमैनिटीज़ में ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं। तो अगर ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे भी इस तरफ ध्यान देंगे तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच, खुश रहो।